पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों की खबरें कोई नई तो नहीं है और आजकल ऐसी खबरों से किसी को कोई आश्चर्य भी नहीं होता है क्योंकि सबकी आदत सी पड़ चुकी है। कहा जाता है कि आज़ादी के समय पाकिस्तान में लगभग 23% अल्पसंख्यक थे, जिनमें 15% मात्र हिंदू थे। बट आज कंडीशन यह है पाकिस्तान की कि वहाँ 1% अल्पसंख्यक बचे हैं और एक सर्वे के अकॉर्डिंग यह भी बताया जा रहा है कि आने वाले 9 सालों में वहाँ पर एक भी अल्पसंख्यक नहीं बचेगा। ये आंकड़े और ये खबरें, ये तथ्य बिल्कुल अच्छे नहीं कहा जा सकते एक मानवता की दृष्टि से। वहाँ पर हिंदू जो नाबालिग बच्चे होती हैं उनके खिलाफ उनका जबरन अपहरण करना और जब परिजन जाते हैं प्रशासन के पास कंप्लेन लेकर तो उनको गुमराह किया जाता है बजाय उनकी मदद करने के। जब एक समय भी उनका फिर जबरन निकाह करवा दिया जाता है एक मुस्लिम के साथ में, धर्म परिवर्तन के लिए उन पर फोर्स दिया जाता है और एक समय के बाद में उनको कोर्ट में पेश करके बयान दिलवा दिया जाता है कि इस लड़की ने अपनी मर्जी से निकाह किया है। ऐसा करके मामले को रफ़ा दफ़ा कर दिया जाता है और एक अत्याचार हो जाता है और इस तरह के अत्याचार होते रहे हैं और जब यानी आने वाले कई सालों से हो रहे हैं और अब तक तो इसके खिलाफ कोई मजबूत आवाज़ उठी नहीं है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि एक बेहद दुखद घटना है ये। सवाल है कि क्या इन अत्याचारों को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र या भारत के पास कोई विकल्प नहीं है? क्या भारत सरकार इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाने लायक नहीं समझती, या क्या हम अपने स्तर पर कुछ नहीं कर सकते? कोई भी देश है वो अपनी गरिमा को समझता है, उसकी रक्षा के लिए उठ खड़ा होता है। तो शायद हमें भी ऐसा करना चाहिए मानवता की रक्षा के लिए या फिर उन लोगों के लिए जो इसके शिकार होते जा रहे हैं, इससे पीड़ित हैं। पाकिस्तान में एक ही तर्जीह पर घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। अगर इस साल के प्रारंभ की बात करें तो 3 जनवरी को ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर सैकड़ों लोगों की भीड़ ने पथराव किया और ननकाना साहब का नाम बदलने की धमकी दी। 14 जनवरी को एक हिंदू लड़की महक कुमारी का विवाह एक मुस्लिम अली रज्जा से करवा दिया गया, निकाह करवा दिया गया। इसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों लोगों पर पुलिस, वहाँ की जो फोर्स, कमांडो फोर्स होती है, उसने गोलियां चलाई और भीड़ को बिखेर दिया गया। 25 जनवरी को सिंध के चाचरो गांव में बड़ी संख्या में लोगों ने मां भटियाणी देवी के मंदिर पर हमला बोला और मूर्ति को खंडित करके वहां धार्मिक जो ग्रंथ थे और जो लाल ध्वजा होती है उसको जला दिया गया। एक धार्मिक प्रहार था। 26 जनवरी को कराची प्रांत के एक मटियारी जिले में भारती बाई नामक एक हिंदू महिला को चंद हमलावरों ने शादी के मंडप से किडनैप किया, यानी उसका अपहरण किया और उसको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवा के उसकी एक मुसलमान से शादी करवा दी। जब पुलिस के पास ये शिकायत पहुंची तो पुलिस ने उनके परिवारजनों को मदद देने की बजाय गुमराह किया और मामला वहीं का वहीं ठप रह गया, यानी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। अपराध यहीं पर नहीं रुके। 28 जनवरी को सिंध प्रांत की एक युवती का अपहरण किया गया और ज़बरदस्ती उसका निकाह एक मुस्लिम से करवा कर उसका धर्म परिवर्तन कर दिया गया। ऐसी घटनाएं समय समय पर आती रहती है और आज भी आती है। यह सब पाकिस्तान की जो सेना है उसकी सह में होता रहा कार्य है और तथ्यों और आंकड़ों की अगर जांच करें तो लगभग 5 दिन में 5 से 6 ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय पर वहाँ की सरकार और सेना की सह पर किए जाने वाले अत्याचारों के ये तो चंद नमूने मात्र उदाहरण हैं। ऐसे कई घटनाएं होती रही है पाकिस्तान में जिसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। हालांकि वहाँ के उदारवादी जो मुसलमान हैं वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाते भी है, लेकिन उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। ज़रूरत है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी घटनाओं के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को इसमें सबसे आगे आना चाहिए। बाकी भारत है या दूसरे जो सशक्त देश है उनको भी इसके खिलाफ कुछ तो शब्द कहने चाहिए।